अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि लिंक क्या होते हैं। HTML के अंदर इन लिंक को किस तरह से बनाया जा सकता है। बेसिकली अगर आप गूगल पर जाएं और कुछ भी सर्च करें तो आपके सामने कुछ लिंक ओपन होकर आ जाते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ IES वर्ल्ड। तो अब यहाँ पर मैं जाऊँ तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ लिंक आ रहे हैं, जैसे ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, ये यूट्यूब का लिंक है। इसी तरह से यहाँ पर ये लिंक आ रहा है, ये लिंक आ रहे हैं। तो ये बेसिकली कुछ लिंक हैं। और अब अगर मैं इनको ओपन करता हूँ, जैसे यहाँ पर ये एक नज़र आ रहा है, अगर मैं माउस को इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो माउस का जो सिंबल है वो एक हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मुझे किसी और पेज पर ले जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लिंक क्या होते हैं। लिंक एक ऐसी चीज़ है जो इस पर क्लिक करने से हम किसी दूसरे पेज पे मूव कर जाते हैं, यानी कि वो लिंक्ड होते हैं किसी दूसरे पेज के साथ। तो समझ आ गई होगी कि लिंक क्या होते हैं। अब इन लिंक को HTML के अंदर बनाया कैसे जाता है। यहाँ पर ये देखें, मैंने कुछ लिंक बना के रखे हुए हैं। इसके लिए हम एक टैग यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो पहले मैं आपको इनकी थोड़ा सा काम दिखा देता हूं, इनका वर्क देख लेते हैं। जैसे कि ये लिस्ट के नाम से एक लिंक बना हुआ है। अभी देखें, मैं माउस का सिंबल जैसे ही इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास मेरे किसी और पेज का, जो मेरा कोई और पेज ओपन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर देखें आप, YouTube लिखा आ रहा है, मैंने बनाया हुआ है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर YouTube ओपन हो चुकी है। तो अब आप ये लिंक कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान काम है HTML के अंदर इन लिंक को बनाना। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फाइल बना के रखी है नोटपैड प्लस प्लस में। तो आप भी नोटपैड प्लस प्लस में इस फाइल को बना सकते हैं। अभी देखें, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। तो चलिए मैं नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देखें, मैंने लिंक डॉट HTML के नाम से यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML लिखा हुआ है। अब मुझे लिंक बनाने के लिए करना क्या है, मुझे सिंपल यहाँ पर एक टैग यूज करना है जिसको हम बोल रहे हैं एंकर टैग। और इस एंकर टैग को मुझे क्लोज करने से पहले यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का यूज कर लेना है। बहुत जबरदस्त एट्रीब्यूट है, href। अब ये href करता क्या है, href बेसिकली कोई भी पाथ लेगा, वो लिंक का जो भी आप कुछ लिंक बनाना चाह रहे हैं ना, तो उस पर क्लिक करने से जिस पेज पर आप जा रहे हैं उस पेज का यहाँ पर पाथ आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसका नाम आएगा। तो चलिए, बेसिकली नाम नहीं आता, एड्रेस आता होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर अगर YouTube को ओपन करना चाह रहा हूँ तो मैं YouTube के लिए एक लिंक बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, गूगल क्रोम पर जाना है। और गूगल क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ YouTube। चलिए YouTube मैंने ओपन कर ली है। और अगर मैं मूव करना चाहता हूँ डायरेक्ट अपने चैनल के ऊपर, तो मैं YouTube के ऊपर आने के बाद यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख के IES वर्ल्ड इंटर करता हूँ और यहाँ पर ये मेरा चैनल आ गया है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा लिंक बनाऊँ जिस पर मैं क्लिक करूँ और डायरेक्ट मैं इस जगह पर, इस चैनल पर मूव कर जाऊँ। तो मुझे करना क्या है, बहुत ही अस्सलामुअलैकुम, सिंपल सा तरीका है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। कैसे? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मुझे सिंपल ये जो चीज़ है, इसको हम बोलते हैं URL, इसको मुझे कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद करते हैं। और इस जगह पर ये जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद मैं एंकर टैग को यहाँ पर क्लोज करने वाला हूँ। अब अगर मैं इसको जाकर चेक करूँ इस जगह पर, ये मेरी फाइल है चूंकि लिंक डॉट, तो आप देखें यहाँ पर आपको अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी सिंपल रीज़न ये है कि मुझे अब इसके अंदर, दोनों टैग के अंदर कुछ लिखना है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ माई चैनल या माई यूट्यूब चैनल लिख देते हैं, यूट्यूब, और स्पेस देकर लिख देते हैं CHANNEL चैनल। अब मैं इसको सेव करके जैसे ही मैं उस फाइल को अपनी ओपन करूंगा तो आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है माई यूट्यूब चैनल। मैं कंट्रोल के साथ प्लस का सिंबल दबाकर इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें डायरेक्ट ये मुझे मेरे चैनल पर ले जाएगा और हमने इस तरह से ये लिंक बना लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक वर्ड को लिंक बनाया गया है, पूरे पूरे लिंक नज़र आ रहे होते हैं, वो कैसे बनाने हैं।
कोई मसला नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर ये जो पाथ है मैं इसको कॉपी करता हूं और इस जगह पर ये जो मैंने कोड लिखा है मेरा, इस जगह पर माय यूट्यूब चैनल जो मैंने लिखा है इसकी जगह पर मैं इसको ख़त्म करता हूं और यहां पर मैं वो लिंक दोबारा से पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं और मैं वापस मूव करता हूं। यहां पर आ जाते हैं हम और अब मैं खोलूंगा। सॉरी, पहले मुझे इसको रिफ्रेश कर देना है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। तो देखिए यहां पर एक लिंक बना हुआ आ गया। ठीक है, अब आप गौर से देखिए अगर, तो इसके नीचे एक लाइन नजर आ रही है आपको। ठीक है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है बेसिकली ये जो एंकर टैग है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो उसके नीचे एक लाइन भी ले आता है और यहाँ पर उसका कलर भी चेंज कर देता है। अगर आप इस लाइन को खत्म करना चाह रहे हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, href एट्रीब्यूट के बाद आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना है स्टाइल का और इसके अंदर आपको कुछ इस तरह से लिख देना है टेक्स्ट डेकोरेशन और यहां पर कॉलन लगाना है और यहां लिख देना है आपको नन और नन लिखने के बाद आपको इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देना है। अब जरा हम यहां चलते हैं और कंट्रोल आर करते हैं तो देखें लाइन खत्म हो चुकी है। अब इसी तरह से आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल आपको इस तरह का सेमीकोलन लगाना है, यहां लिख देना है कलर और कलर लिखने के बाद इधर मैं कोई भी कलर लिख देता हूं, सपोज मैं लिख देता हूं यहां पर रेड और बस रेड लिखने के बाद मुझे क्या करना है कंट्रोल एस और यहां जाके कंट्रोल आर करूंगा तो देखें कलर रेड हो चुका है। तो मैं इसको हटा देता हूं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि आप एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइटल। टाइटल का एट्रीब्यूट क्या करता है, यहां पर मैं कुछ भी लिख देता हूं, गो टू माई चैनल। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊंगा और थोड़ी देर के लिए माउस यहां रखूंगा तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा गो टू माई चैनल। तो आपको समझ आई होगी कि टाइटल का एट्रीब्यूट क्या कर रहा है। तो अब जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से पाथ यहां पर दें और फिर ही वो लिंक बनेगा, मतलब पूरा पूरा एड्रेस डालें। मैं ये चाहता हूं कि मेरा ही कोई पेज है जो मेरे पास मेरे कंप्यूटर में पड़ा हुआ पेज है जो मैंने बनाया था उसका लिंक मैं बनाना चाहता हूं, तो वो कैसे बनेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, यहां से मैं ऐसा करता हूं कि ये href के अंदर जाता हूं मैं और यहां से इसको मैं बिल्कुल रिमूव कर देता हूं और यहां पर ये स्टाइल को भी हम खत्म कर लेते हैं। आप चाहें तो रहने दें, नो इशू। और अब अगर आप देखें सिंपली मैं इसको भी यहाँ से, बल्कि मैं सारे को ही ख़त्म करता हूँ यहाँ तक, ताकि हम नए से यहाँ पर मैं टाइटल भी ख़त्म कर देता हूँ। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं एंकर टैग को क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें। ठीक है, जैसा कि मैंने लिख दिया है IES वर्ल्ड, WORLD। अब मैं चाहता हूं IES वर्ल्ड पर क्लिक करने से मैं किसी और पेज पर मूव कर जाऊं, तो मुझे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हैश लिख के आपको दिखाता हूं। हैश से क्या होगा, कंट्रोल आर करता हूं, ये IES वर्ल्ड आ गया है, मैं इस पर क्लिक करूंगा दोबारा से मेरा वही पेज खुल जाएगा, फिर क्लिक करूंगा दोबारा से वही पेज खुल जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर हैश यूज कर लिया था। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई और फाइल यहाँ पर ओपन हो जाए तो मुझे पहले वो फाइल बना लेनी है। उसके बाद अगर मेरी ये वाली जो फाइल है ये किस जगह पर है मेरी, मैं फाइल बंद कर चुका हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से या कंट्रोल एन की मदद, जी कंट्रोल शिफ्ट टी मैंने प्रेस किया और वापस आ चुकी है कंट्रोल शिफ्ट टी से। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो फाइल है, ये जो नज़र आ रही है, ये कहाँ पड़ी है, मैंने ये सेव की हुई है डेस्कटॉप पे, आप देख सकते हैं। अब मैंने एक और फाइल बनाई जो मैंने डेस्कटॉप पर भी सेव करके रख दी, आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास दूसरी फाइल मौजूद है, इसको भी मैंने डेस्कटॉप पे रखा है। तो अब मैं यहाँ जाता हूँ और ये मेरी कोडिंग है दूसरी, आप देख सकते हैं, आप इस कोडिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कोड ऐसे यहाँ पर कैसे होगा। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये वाली फाइल ओपन हो जाए जब मैं लिंक पर क्लिक करूँ इस फाइल में रहते हुए। तो मुझे क्या करना है, इस फाइल का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, अगर आप जाके देखें heading.html, तो मुझे सिंपल ये करना है कि मुझे href के अंदर लिख देना है heading.html और सेव करता हूं। और चलिए अब मैं अपनी इस फाइल को ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर ये जो मेरे पास लिंक आ रहा है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखें डायरेक्ट मुझे ये लेकर जाने वाला है मेरी इस फाइल में, इस पेज पर। तो उम्मीद है आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी। तो अब अगर मैं ये चाहता हूं इस फाइल पर भी कोई लिंक बना हुआ आ जाए तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मुझे क्या करना है, सिंपल यहां जाना है
और मैं चलो यहाँ पर कहता हूँ प्रोवाइड के ऊपर ही मैं बना देता हूँ, सिर्फ प्रोवाइड के। तो मुझे सिंपल क्या करना है, ए लिखना है, यहाँ पर href प्रेस करना है, और उसके बाद मुझे यहाँ पर प्रोवाइड के अंदर करना है। तो यहाँ जाकर मुझे ए को इस तरह से बंद कर देना है, और यहाँ पर मुझे पाथ डाल देना है। अब यहाँ पर मैं अगर उस लिंक का पाथ डाल देता हूँ, जैसा कि मैंने लिखा है link.html, ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ और इसको बंद करता हूँ। अब मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है प्रोवाइड कुछ इस तरह से आ चुका है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये मेरे पास ओपन हो चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो चुकी है, क्योंकि मैंने दोनों फाइलों का आपस में लिंक जो है वो यहाँ पर डाल दिया है href के अंदर। अब ये सिर्फ नाम डालने से ही क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी ये जो फाइल है ये दोनों की दोनों डेस्कटॉप पर है। अब सपोज करें मैं यहाँ पर इस सारे को बंद कर देता हूँ। अब सपोज करें मेरी ये जो फाइल है ये डेस्कटॉप पर नहीं पड़ी, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, और यहाँ पर ABC के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, और मैं ये फाइल इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, आपके सामने था कि लिंक डाला था, मैं ओपन इसको खोलूंगा तो यहाँ पर मेरी फाइल नहीं आ रही। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों फाइलें पहले डेस्कटॉप पे पड़ी थी, लेकिन अब मेरी फाइल जा चुकी है ABC वाले फोल्डर के अंदर। तो अब मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो क्या करनी है, मुझे इसको यहाँ पर आकर बताना पड़ेगा कि भाई वो जो आपकी फाइल है हेडिंग वाली, वो ABC के नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर heading.html की फाइल पड़ी है। अब जितना बड़ा पाथ होगा वो आपको पाथ यहाँ पर देना पड़ेगा। मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें मेरे पास वो फाइल वापस आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि HTML के अंदर लिंक कैसे क्रिएट किए जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई है तो आप वीडियो के जो कमेंट्स हैं उनमें आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बड़े अच्छे से एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकती हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।